नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ और इस पर नवजोत सिंह सिद्धू की चुप्पी पर बीजेपी लगातार हमलावर थी। लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध पर एक बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि ये सब कुछ ड्रामा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ही भाषा बोल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान इसलिए भी हैरान करता है कि दरअसल सिद्धू ने कल ही राहुल गांधी की इटली विजिट को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद वो सवालों में घिर गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू से जब पूछा गया कि आखिर राहुल गांधी पंजाब की चुनावी रैलियों को बीच में छोड़कर इटली क्यों रवाना हो गए हैं, तो इस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि वो हो सकता है कि विदेश में किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए गए हों। और अब नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सवालों के घेरे में हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या इसी सीक्रेट मीटिंग के लिए राहुल गांधी इटली के दौरे पर गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ पंजाब जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहां उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए हैं। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू का ये शर्मनाक बयान कि ये सब कुछ ड्रामा है, जाहिर तौर पर इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना भाई बताते हैं। और चूंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जिस तरीके से वो उस पाकिस्तान से गले मिलते हैं जो पाकिस्तान भारत में आतंक परोसता है, जो पाकिस्तान भारत को जिस तरीके से देखता है, जिस तरीके से यहाँ तस्करी और ड्रग फैलाता है, ये तमाम चीजें कैप्टन अमरिंदर की ओर से बार बार जिक्र की गई हैं। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान कि ये सब कुछ ड्रामा है, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है और नवजोत सिंह सिद्धू को ये ड्रामा लग रहा है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें लगातार पंजाब से देखने को मिल रही हैं, इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपने आप को पाक साफ बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का रूट जो है वो अचानक उसमें बदलाव किया गया था। उन्हें हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन अचानक उन्होंने सड़क का रूट चुना। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पंजाब के डिप्टी सीएम हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से हटकर बयान देते हुए ये कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, ये आला अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला 10 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर रुका रहा और उन्हें वापस लौटना पड़ा, तो इस तरीके के ये बयान। और साफ तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बात का भी जिक्र कर चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी कल पंजाब पे हुआ ये षड्यंत्र ही नजर आता है। इसमें पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री किस रूट से जो है हुसैनीवाला जाएंगे, आखिर ये सीक्रेट रूट जो है ये लीक कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी के दावे और नवजोत सिंह सिद्धू का ये शर्मनाक बयान, जिसकी पोल अब पंजाब के एडीजीपी की ये चिट्ठी खोल रही है। ये जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का इंटरनल सिक्योरिटी मेमो है वो सामने आया है। ये 3 पन्नों का जो मेमो है ये जी न्यूज पर सामने आया है, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से एडीजीपी की ओर से पहले ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और चन्नी सरकार को आगाह किया गया था कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रधानमंत्री का रूट रोक सकते हैं, उसके लिए तमाम इंतजाम किए जाएं, प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एडीजीपी ने 1 जनवरी को पंजाब सरकार को इंटरनल मेमो भेजा है, उसमें ये साफ तौर पर अंदेशा जताया गया था कि 5 जनवरी को बारिश की संभावना है और इस वजह से सीएम और जो दूसरे वीआईपीज हैं वो सड़क मार्ग से
वहां आ सकते हैं। खासतौर पर चंडीगढ़ से फिरोजपुर सेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एडवांस में रूट अरेंजमेंट की प्लानिंग करने के लिए पहले ही कहा गया था। ये मेमो में साफ तौर पर लिखा हुआ है। और दूसरा मेमो जो कि 3 जनवरी को सामने आया, उसमें प्रदर्शनकारियों को रूट से हटाया जाए, रूट प्रदर्शनकारी ब्लॉक ना करें, एडवांस में जो बैकअप रूट है वो प्रधानमंत्री के इस पूरे जो काफिले के लिए बनाया जाए, इस बात का जिक्र भी किया गया था। 3 जनवरी को जो इंटरनल मेमो सामने आए हैं उसमें ये साफ तौर पर एडीजीपी ने स्थानीय पुलिस प्रशासन जो पंजाब का है उससे आगाह किया है और कहा है कि दरअसल एक बैकअप रूट तैयार किया जाए जिससे कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो रैली को ब्लॉक ना कर पाए। तो इस तरीके से ये तमाम चीजों का जिक्र एडीजीपी की इस चिट्ठी में किया गया है। तो एक तरफ जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है, प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो अचानक सड़क पर आए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये पूरी प्लानिंग थी जिसकी जानकारी पहले ही चन्नी सरकार और पंजाब पुलिस को बखूबी तरीके से थी, क्योंकि एडीजीपी की चिट्ठी ने साफ तौर पर चन्नी सरकार और पुलिस प्रशासन को आगाह किया था। और यहां तक जेपी नड्डा की ओर से कल खुलासा भी कर दिया गया कि इस पूरे मामले के बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया और ना ही इस पूरे मामले को सुलझाने की कोई कोशिश की गई। तो साफ तौर पर षड्यंत्र की बू आ रही है और पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि क्या पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को रचा है? क्या चन्नी सरकार की इसमें कोई अहम भूमिका है? क्योंकि यही तमाम सवाल है जो बीजेपी भी लगातार दाग रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। और जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी के नेता हैं इसलिए इस तरीके का हंगामा बरपाया जा रहा है, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी ये बार बार भूल जाती है कि प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी के नहीं है, कोई एक राजनीतिक दल के नहीं है, बल्कि देश के वो प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनकी सुरक्षा में चूक होती है तो जाहिर तौर पर ये देश के लिए भी बड़े खतरे से कम नहीं है, ये देश की सुरक्षा में बड़ी चूक है। ये शायद कांग्रेस पार्टी कभी नहीं समझेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही इसी रणनीति पर काम करती आई है पंजाब में, क्योंकि कांग्रेस की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी और बीजेपी को रोकने की ये तमाम साजिश और षड्यंत्र रचे जा रही हैं। फिलहाल जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ, जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई, इसको लेकर बीजेपी और खासतौर पर पंजाब के जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आज पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा की गाड़ी को भी रोक दिया गया। उनकी गाड़ी को रोककर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे सवाल पूछे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हुई। ये साफ तौर पर सवाल जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर भी कहीं न कहीं पंजाब कांग्रेस बटी हुई है, जहां एक तरफ सुनील जाखड़ और जो डिप्टी सीएम है सुखजिंदर सिंह रंधावा वो ये मान रहे हैं कि हाँ, जो प्रधानमंत्री के साथ कल पंजाब में हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन वहीं चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटे हुए थे। लेकिन एडीजीपी की इस चिट्ठी ने बार बार यानी 3 बार डाइवर्जन प्लान बनाने के लिए चन्नी सरकार और पुलिस को कहा गंभीरता से इस पूरे मामले को ले। 3 बार इंटरनल सिक्योरिटी मेमो भेजा गया, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। और किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस कितनी गंभीर थी, ये तमाम वीडियोस बयां कर रहे हैं, जहां खालिस्तानी खुलेआम सड़कों पर बाइक लहराते हुए, अपना झंडा लहराते हुए खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, जहां बसों में खुलेआम तोड़फोड़ की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान मुश्किल में अटकी हुई थी, जिस तरीके से उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया, जिस तरीके से उन्हें रैली में जाने से रोका गया और किस तरीके से उनका खाना
पानी सब लूट लिया गया। ये तमाम वीडियोज हैं जो सामने आए हैं, जो चन्नी सरकार को, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए काफी हैं। तो फिलहाल एडीजीपी की ये चिट्ठी जो कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए काफी है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान जो एक बार फिर से बता रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध पर नवजोत सिंह सिद्धू कितने गंभीर हैं। वो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं, तो ऐसे में उनसे सिर्फ ऐसे ही बयान की उम्मीद की जा सकती है। ये नवजोत सिंह सिद्धू का शर्मनाक बयान कि ये ड्रामा है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा अगर कांग्रेस पार्टी को ड्रामा लगती है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की देश में क्या राजनीति होगी, किस तरीके से देश की सुरक्षा कांग्रेस के शासन में खतरे में पड़ सकती है, ये भी अंदाजा जाहिर तौर पर देश की जनता लगा सकती है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।